नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे एक नई सीट की। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराते हैं। आपको बताएंगे विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया, क्या समस्याएं हैं जिन वादों को लेकर आपने अपना विधायक चुना है, उन वादों को लेकर आपके विधायक कितना समर्पित हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची है मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट, ये जानने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। आज हम हैं जौरा विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन की वजह से खाली हुई थी, लेकिन अब जब उपचुनाव की नौबत आई तब कुल 28 सीटें हो चुकी हैं जो कई विधायकों के कांग्रेस से बीजेपी में छोड़ने की वजह से खाली हुई थी। और अब ये जौरा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट भी ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी रहेगी। क्या कांग्रेस की सरकार लौट आएगी या फिर बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ही यहां काबिज रहेंगे। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा। बीहड़ों से घिरे इस इलाके में आप बागी तो नहीं बचे, लेकिन भ्रष्टाचार, रेत माफिया और शराब माफिया जैसे डकैत आज भी सक्रिय हैं। पिछड़ेपन से जूझ रहे इस इलाके में आज भी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और गरीबी की है। कृषि प्रधान इलाका होने के बाद भी ना तो कोई कृषि आधारित उद्योग है और ना ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई औद्योगिक इकाई। आने वाले दिनों में यहाँ इसकी कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। वजह साफ है, चुनाव में विकास के मुद्दों का गायब रहना। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को दरकिनार करते हुए जौरा में हमेशा से ही चुनाव का आधार कास्ट फैक्टर रहा। स्थानीय वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दल भी जातिगत आधार पर ही अपने कैंडिडेट मैदान में उतारते रहे और जनता भी अपनी जाति के प्रत्याशी को ही विधानसभा पहुंचाती रही। पिछली दफा 2018 के विधानसभा चुनावों में जौरा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बनवारी लाल शर्मा का निधन हो गया था। जिसके बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। बनवारी लाल शर्मा ने बीजेपी के सूबेदार सिंह राजौधा को हराया था। इस बार स्थितियां उलट हैं। सूबेदार सिंह राजौधा फिर बीजेपी के टिकट से मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय को मैदान में उतारा है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम जौरा विधानसभा के राजनीतिक समीकरण की बात करेंगे। जातिगत समीकरण के साथ स्थानीय मुद्दे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए बीजेपी उम्मीदवार सूबेदार सिंह राजौधा कौन से वादों और दावों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी को 2014 के चुनाव में ठाकुर प्रत्याशी सूबेदार सिंह राजौधा ने पहली बार जीत दिलाई थी, लेकिन पिछले चुनाव में वो 18,000 मतों से हार गए और तो और वो तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि बीजेपी एक बार फिर से सूबेदार को ही आजमा रही है। 15 साल से हमारी जो सरकार थी उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास काम किए, गरीबों की कल्याणकारी योजना चलाई, वो 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने पूर्णतः बंद कर दिए। चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे वो कर्ज माफी का मामला हो, किसी भी मायने में कमलनाथ की सरकार ने जनता का कोई सहयोग नहीं किया। इसलिए उनके 15 महीने को लेकर के और अपने 15 साल को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता को पता है
कि इन्होंने चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे वो परिवहन का मामला हो, सभी में अधिक से अधिक काम किया था और 15 महीने में इन्होंने कहीं 1 रुपए का भी काम नहीं किया। इस अंतर को देखते हुए जौरा विधानसभा की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने के लिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पूरी तरह से आंदोलित है, पूरी तरह से उत्साहित है। हमको अपार समर्थन मिल रहा है। सूबेदार सिंह जीत के लाख दावे करें, लेकिन उनके लिए चुनाव की राह इतनी भी आसान नहीं है। सूबेदार सिंह राजौधा से बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा असंतुष्ट रहा है। यही वजह है कि टिकट बंटवारे से पहले ही उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। सूबेदार सिंह राजौधा को टिकट मिलने की अटकलों के बीच बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था और एक दल ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर विरोध जाहिर किया था। जौरा के असंतुष्ट नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी मुलाकात की थी और सूबेदार सिंह राजौधा पर आरोप लगाया था कि वो और उनका बेटा अवैध खनन कारोबार में लिप्त है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी सूबेदार सिंह राजौधा साल 2013 में इस सीट से पहली बार जीते थे, लेकिन तभी से उनके ऊपर अवैध कब्जे के आरोप लगने लगे। इसके अलावा इलाके में ट्रांसफर पोस्टिंग में जातिवाद को बढ़ावा देने पर भी उंगलियां उठाई गई। बीते चुनाव में उनकी हार की वजह यही गिनाई जाती रही। कहते हैं वो काम हो पाते हैं या क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? नहीं हो जाते हैं काम होते हैं यहाँ पर। क्या क्या काम होना चाहिए आप? जैसे आप कारोबार करते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप क्या मानते हैं क्या हो यहाँ पे? नहीं, सही काम चल रहा है यहाँ। जो जीतते हैं ना वो सब नेता आते हैं। कुछ लोग कहते हैं विधायक जी एक बार चुनाव जीत के चले जाते तो आते नहीं आते हैं। आते हैं लौट के आते हैं। तो मुझे बताओ आप, ये जो चुनाव होते हैं नेताजी लोगों को क्या करना चाहिए आपके यहाँ पे? नेता लोगों को विकास के लिए क्या काम करने चाहिए? विकास के लिए काम करना चाहिए। हाँ, क्या काम क्या हो? तमाम काम है ना, जैसे रोड है, तमाम काम है। परेशानी होती है आपको सड़क खराब होने से? परेशानी को नहीं होगी, गड्ढे में परेशानी तो आएगी। कहाँ के सड़क खराब है जो काम होने? अभी फिलहाल तो नहीं है, सही है, देख लो आप, टक्कर डली है। फिर क्या करें? आप बताओ दादा, क्या होना चाहिए आपको? आप कहाँ से आए हैं? मेरा गाँव है सकतपुर। आपको आने जाने में सुविधा रहती है? आपके गांव में सुविधाएं हैं? हाँ, टैक्सी चलती है। टैक्सी चलती है। गांव में स्कूल कॉलेज? गाँव में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी इतना काफ़ी है। जनता ही कम है गाँव में। होना चाहिए, हाँ हाँ, मिडिल स्कूल होना चाहिए ना। मिडिल स्कूल है। और क्या, मिडिल स्कूल अनिवार्य है। दूसरी जगह जाते हैं ना बच्चे। हाँ, वो ना हो। किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, कोई बात पर ध्यान नहीं देता है। व्यक्तिगत में किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी भी पार्टी का कोई भी हो। बहुजन का विधायक हमारे क्षेत्र में रह चुका, कांग्रेस का हमारे में रह चुका, बीजेपी का हमारे में रह चुका, लेकिन क्षेत्रीय काम कुछ नहीं किया है। आज की एक नौजवान पीढ़ी के एक कह रहे थे नौजवान मुझको कि सब जाति के आधार पे होता है सब चुनाव यहाँ पे। वो उनका कहना भी अपनी जगह पे सही है। आप क्या मानते हो? आप तो बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं। मैं तो घोरा कांग्रेसी हूँ। वो राजनीति में जातिवाद में नहीं मानता। नहीं, होना नहीं चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, मुझे पार्टी से संबंध है। अच्छा, जाति से कोई संबंध नहीं। जाति में क्या जांच करना है? अपने से जो नाते रिश्तेदारी है वो उस हिसाब से होगी, लेकिन राजनीति का काम तो पार्टी के हिसाब से होगा। अलग जो पार्टी माने पार्टी। इसके अलावा एक और पहलू है। दशकों से जौरा विधानसभा सीट पर सिंधिया ही कांग्रेस उम्मीदवार का टिकट तय करते रहे, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। बनवारी लाल के निधन के बाद सिंधिया उनके बेटे को बीजेपी में लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। नरेंद्र सिंह तोमर से करीबी के चलते सूबेदार सिंह राजौधा को ही टिकट मिला। ऐसे में कहा जा सकता है कि जौरा सीट पर अब सिंधिया का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं बीजेपी और सूबेदार सिंह राजौधा को उठाना पड़ेगा। युवा हो जौरा, क्या इस युवा के लिए ठीक है कि और काम होने चाहिए? अच्छा है और बेटर होना चाहिए आगे के लिए। स्टडी
स्टडीज़ के लिए बेटर होना चाहिए। और आगे अभी क्या होना, कौन से कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस? नहीं, अभी तो मैं 11th में हूँ, आगे के लिए 12th करूँगा। आप कॉलेज में जाना होगा? हाँ। कॉलेज कहाँ जाओगे आप? कॉलेज में बाहर पढ़ूँगा। बाहर ही जाना होगा? हाँ, जहाँ पे जाती। हाँ, जहाँ पे होती तो और बेटर रहेगा उससे ज़्यादा। तो आप क्या पढ़ना चाहते हो और क्या यहाँ पर होना चाहिए? मैं आर्ट्स लूँगा। आर्ट्स? तो यहाँ तो आर्ट्स कॉलेज तो कम से कम होगी। नहीं है यहाँ पे, नहीं। यहाँ पर आर्ट्स कॉलेज में नहीं नहीं ओके। जाने कहाँ पढ़ने जाना पड़ेगा आपको? इंदौर। और रोज़गार की क्या साधन है? आप पढ़ लिख लोगे काम, उसके बाद में रोज़गार के लिए क्या यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं? नहीं है, ज़्यादा बेटर नहीं है इधर, नहीं है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की बात उन लोगों को करना चाहिए विकास के लिए? विकास के लिए अच्छा ही काम होना चाहिए, आदमी भी अच्छा होना चाहिए। और ये तो ये है कि सब पार्टियां हैं, अपना अपना वो बहुमत दिखाती हैं, अपना बहुमत बताती हैं। ये तो ये है कि जो जनता का वो है बहुमत क्या है क्या नहीं है, वो तो मन का वोट है कि किसको देना है क्या लाना है। जौरा के बारे में बात होती है, जौरा विधानसभा के बारे में चुनाव होती है पर ये क्लियर नहीं होती। क्लियर नहीं होती। क्लियर नहीं होती है, पूरी होती है, नहीं होती है? हाँ, पूरी होती है, कभी पूरी होती है। कुछ कह रहे हैं यहाँ पर कॉलेज ही नहीं है पढ़ने के लिए बच्चों को। कॉलेज है ना। मतलब अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं अगर, तो उनको बाहर जाना पड़ता है, ग्वालियर, मुरैना। कोचिंग के लिए जाना पड़ता है। वैसे है यहाँ बॉयज है और आगे भी है, इंटर भी है। उसका पर्याप्त बच्चों को रोजगार मिल पाता है या कुछ और काम होने चाहिए रोजगार के लिए? रोजगार तो चाहिए। वैसे तो जौरा विधानसभा सीट विधायक के निधन से खाली हुई है, लेकिन कांग्रेस सरकार का गिरना और विधायकों का बीजेपी में शामिल होना यहाँ भी मुद्दा बना हुआ है। ये सीट इतनी रोचक है कि किसी एक पार्टी की कभी नहीं हुई। जनता ने सभी पार्टियों पर लगभग बराबर भरोसा जाहिर किया। ऐसे में जौरा उपचुनाव की जंग इस बार भी दिलचस्प होने के पूरे आसार हैं। तो जौरा विधानसभा की जनता से भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो इस चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। और ऐसा ही एक गांव में मौजूद हूं जहां पर लोगों की चौपाल लगी हुई है और यहां इस चौपाल में बात करते हैं। जो ज़्यादातर किसान हैं वो या तो पशुपालन या खेती से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग खेती या पशुपालन से ही जुड़े हुए लोग हैं? पशुपालन से ही जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए कि एक बार फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि विधायक जी के निधन की वजह से सीट खाली हुई थी, लेकिन एक सीट बहुत कीमती हो गई है। सरकार इसमें बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, किसी की भी। हाँ सर, सरकार तो सर मतलब बीजेपी की आएगी। हाँ। पर लेकिन जे कोई बनने के बाद मैं यहाँ पे मतलब लौट के नहीं आता मतलब। अच्छा। हाँ, अपने यहाँ से तो कांग्रेस की और बहुजन की टक्कर चलेगी यहाँ पर ज्यादातर ही। कांग्रेस और बहुजन की टक्कर रहेगी, पहले भी रही और अब भी रहेगी। इस तरह से। और जो कैंडिडेट अच्छा आ जाएगा तो, क्योंकि यहाँ जाटा और कुशवा वोट ज्यादा है। हाँ, तो उनमें क्या है कि उनका कम से कम 30,000 वोट तो जाटों का है, हर जनों का। और ऐसे ही 10-20 हजार के समथिंग कुशवाहों का है। और कुशवा प्रत्याशी है सोनेराम कुशवा जी। और ऐसे बीजेपी से मिलता है किसी को, शर्मा को या किसी और को तो फाइट हो सकती है, या कांग्रेस दे देगी किसी शर्मा को तो फाइट हो सकती है। पर दोनों में से एक से ही फाइट होगी। आप मुझे बताइए कि इस इलाके के विकास के बारे में अगर चुनाव लड़ते हैं नेता तो जनता से पूछते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि इसके इलाके में के लिए क्या होना चाहिए? वायदा पूरे करें ना, वायदे पूरे करें। क्या क्या वायदे की बात कही है? देखो तो जो गैया की करें व्यवस्था। हाँ, कैसे? गौशाला जी गई फिर रही आवारा जन कितने कर आवारा हाँ सही है, गौशाला जो है खुलवाएं और इनकी व्यवस्था करवाएं। पिछली सरकार में तो बड़ी चर्चा थी कि गौशाला खोलेंगे। वो बाया ये भी नहीं करते हैं। चालू नहीं, अभी चालू नहीं हो पाई है, बन गई कंप्लीट है, कांग्रेस सरकार में बनी है। इतना जरूर है कि कमलनाथ ने बहुत अच्छा किया था, शासन चलाया था, और वो बाद जैसे नेता शायद नहीं चला पाएंगे। नंबर 1 जो है उसने वो चलाया था, सोनिया ने उसका उल्टा कर दिया। भाजपा के 15 साल के शासनकाल में एक गौशाला का निर्माण नहीं हुआ, और कमलनाथ सरकार के 14 महीने के शासनकाल में गौशाला बन के रेडी हो चुकी है। अगर सरकार नहीं गिरती तो वो अब तक चालू हो जाती। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से
चुनी गई सरकार को इन लोगों ने पैसे के दम पर गिराया और इसका जवाब जनता उपचुनाव में जोरा की जनता बीजेपी को देगी। अच्छा, आप लोग मेरे को कांग्रेस के ज्यादा करीबी नजर आते लगते हैं। नहीं, कांग्रेस के करीबी नहीं है, हम आम लोग हैं। जो स्थिति है वो आपको बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम न्यूट्रल हैं, ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के। ये मवेशी परेशान कर रही है, 12 मवेशी ये परेशान करते हैं सर, इसका कुछ करना चाहिए सरकार और क्या ये सब काम। 150 रुपया पसई आलू चल रहे, 15 रुपया के 250 ग्राम टमाटर आ रहे हैं। किसान का हो सब्जी है गई मोनी जो है ना पहुँचा दी पंपापुर, किसान की फसल डरी है गई में 1100 रुपया में बाजार मांगे रहे हैं। वो पारी 1100 रुपया मांगे रहे हैं, 300 रुपए बाजरे का, लेकिन वो समर्थन अभी कहा है तो समुद्र। अब पहले रजिस्ट्रेशन कराए भेजा बेचड़ा रुपया बगैर बाहर रुपया रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। पैसा हर जगह रिश्वत हो रही है, हर जगह। और कोई भी सरकारी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। ये होगा जब पास आने तुम आओ जा ले जाओ लौटा रहे दे दे पैसा तुम जाओ तुम पास है वो तुम जो कह देंगे कि जो तुम पहले तुम पैसा नहीं देंगे तो पहले एक ट्रैक्टर में। कांग्रेस की सरकार में कोई फायदा मिला था? ये रजिस्ट्रेशन 15 महीने की सरकार थी, कम से कम 5 साल तो चलने देते, तब जनता डिसाइड करती, चुनाव होता तब कि अच्छा काम किया कि नहीं किया। उससे पहले ही इन लोगों ने पैसे के दम पर सरकार गिरा दी। पर कैसी रही बाजरे की फसल आपकी? ठीक ठाक रही, ठीक है, अच्छी रही फसल, कीमत मिल गई, सबको कुछ हो गया। अभी तो बेचेगा बाजरा। कीमत कहाँ मिली है सर? कीमत मिल जाती प्रकार 1100 रुपया की कीमत मिल रही है बाजार में। 1100 रुपया कुंटल मांग रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तब होंगे तो पैसा लग जाएगा तब। कितना पैसा लगता है? ले लेते थे 500 मांगे ले, 400 मांगे ले, 1000 मांगे ले, बिना के मोह को काम है। मंडी में रजिस्ट्रेशन की बात। हाँ, पंजीयन कराने जाएंगे तब होता है। तो नहीं करा पा रहे हैं आप? कहाँ करा देंगे? कराए जाते हैं तो कागज हटा देते हैं, रुपया दे जाओ तो पहले कर देंगे नहीं ना डरिया कागज पेंडिंग पार्सल मेरा रिजेक्ट हो गया। कौन सी मंडी की बात कर रहे हैं आप? कौन सी मंडी में? जोरा नहीं, ये जातिवाद पर क्यों होता है यहाँ? यहाँ जातिवाद क्या है कि देखो बहुजन वोट तो फिक्स है। कोई भी जाति हो, एक जाति की बात नहीं कर रहा, बहुजन की है उसकी, लेकिन सभी लोग यहाँ पर जातिवाद पर चुनाव होना क्या आप ठीक मानते हैं? नहीं मानते तो ठीक ना है, पर क्या क्या अब सिस्टम ही है, प्रत्याशी ही मानते हैं। पहले बात अलग थी, लेकिन अब आदमी मतदाता जागरूक हो चुका है, अब अपनी सोच समझ से वोट करता है। कोई जातिवाद नहीं है, कोई भी कैंडिडेट को देख, कैंडिडेट को देखकर उसी को वोट मिलता है, उसी को वोट ज्यादा अपने संपर्क में। इस बार भी आप बहुत सोच समझ कर वोट देने वाले। बिल्कुल सभी लोग, सब लोग वोट। तो ये जौरा की जनता है, जौरा की जनता ये डिसाइड करती है कि यहाँ पर कौन विधायक बनेगा। लेकिन इस बार अहम इसलिए है क्योंकि एक विधायक के निधन से खाली हुई ये सीट अब उन सीटों में भी शुमार हो चुकी है, उन 28 सीटों में शुमार हो चुकी है, जहाँ से सरकार के बनने बिगड़ने का खेल भी हो सकता है। और जौरा की जनता जागरूक है कि वो कैंडिडेट को देखकर, सारे हालातों को देखने के बाद में अपना वोट देगी। बीजेपी ने जौरा सीट से 2014 से पहले तक 3 बार ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। यही प्रयोग कांग्रेस को सफलता दिलाता रहा। इसलिए इस बार जौरा विधानसभा में कांग्रेस पंकज उपाध्याय पर अपना दाव लगा चुकी है। इसकी वजह ये है कि पंकज पिछले कई सालों से जौरा क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और युवा हैं। क्षेत्र के युवाओं पर उनकी अच्छी पकड़ भी है। पिछले चुनाव में बनवारी लाल शर्मा की जीत में भी उन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। 28 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और मध्य प्रदेश की जनता, 28 विधानसभा की जनता निर्णय ले चुकी है। 3 नवंबर को जब वोट डालेगी और 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, जब आप देखेंगे कि इन भ्रष्ट लोगों ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी है, यह जनता, मध्य प्रदेश की सैद्धांतिक जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित रूप से शिवराज सिंह बीजेपी की सरकार गिर के ही रहेगी। कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, माननीय कमलनाथ जी पुनः सरकार को स्थापित करेंगे और कांग्रेस की सरकार अगले 3 साल खूब बेहतरीन तरीके से चलेगी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा, जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है, संविधान का गला दबाया है इन लोगों ने। धन बल और बाहुबल के बल पर इन लोगों ने जो सरकार गिराई है,
निश्चित रूप से जनता के दिल में बहुत बड़ी टीस है। जनता लोकतंत्र विश्वास करती है और हमारे संविधान में लिखा है कि 5 साल जिसको वोट दिया जाएगा वही विधायक बनेगा और वही आगे सरकार को बनाएगा। इन लोगों ने सरकार को गिराकर जो लोकतंत्र की हत्या करी है, इसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और 3 नवंबर को जब वोट डालेगी, आप देख लीजिएगा, एक लहर चलेगी और 28 के 28 विधानसभाएं। जोरा में तो ऐसा नहीं हुआ, वहाँ तो मृत्यु के बाद चुनाव हो रहा है, वहाँ तो बिका नहीं। लेकिन जो मुद्दा है, प्रथम मुद्दा, प्राथमिक मुद्दा सरकार है। कमलनाथ जी 15 महीनों से जो सरकार चला रहे थे और 15 वर्ष की जो शिवराज सरकार थी, तुलनात्मक दृष्टि से लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस ने और माननीय कमलनाथ जी ने काम किया है, ऐसा बेहतरीन काम आज तक शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया था। उन्होंने जितने संकल्प लिए थे वो सारे संकल्प पूरे करे। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी, किसानों की ऋण माफ़ किए, हमारे कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाए, टीए बढ़ाए, हमारे जो शिक्षाकर्मी हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, उन लोगों को जो कई सालों से ट्रांसफर पेंडिंग थे वो किए हैं। हज़ारों की संख्या में गौशाला बनाई है और ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। 51,000 रुपया उन्होंने हमारी बहनों को, बेटियों को जो कन्यादान योजना थी उसके लिए बढ़ाया। जौरा विधानसभा चुनाव में बीएसपी ऐसी पार्टी है जो सभी को चौंका सकती है, साथ ही बीजेपी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। इसकी वजह भी है, पिछले 2 चुनावों को छोड़ दें तो जौरा से बीएसपी के उम्मीदवार लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। बीएसपी ने इस बार सोनेराम कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इससे पहले वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार वो बीएसपी के कमिटेड वोटों के जरिए फतह हासिल करने का सपना देख रहे हैं। मुरैना की जौरा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ब्राह्मण, धाकड़, क्षत्रिय और कुशवाहा समुदाय हर चुनाव में निर्णायक स्थिति में रहता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट यहाँ काफी प्रभावशाली है। देखा गया है कि मुस्लिम वोट का झुकाव जिस पार्टी की ओर रहा है उसकी यहाँ जीत हुई है। जौरा विधानसभा में 40,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मणों के बाद इस सीट पर ठाकुर मतदाता 18,000, दलित 24,000, धाकड़ 18,000, मुस्लिम 8,000 मतदाता हैं। इसके साथ ही विधानसभा में वैश्य, रावत, गुर्जर, कुशवाहा सहित दूसरे वर्गों के मतदाता भी हैं, जिनकी संख्या 7 से 8,000 के बीच में है। वहीं जौरा विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात करें तो 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा ने बीएसपी के मणिराम धाकड़ को 15,173 वोटों से मात दी थी। बनवारी लाल शर्मा को 56,187 वोट मिले थे, जबकि मणिराम धाकड़ को 41,014 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के सूबेदार सिंह राजौधा 37,988 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के सूबेदार सिंह राजौधा ने कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा को मात दी थी। सूबेदार सिंह राजौधा को 42,421 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा महज 2,000 वोट से चुनाव हार गए थे। हालांकि बीएसपी के मणिराम ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्हें 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार ग्वालियर चंबल अंचल में ब्राह्मण वोटों को साधने का फॉर्मूला लगाया जा रहा है, जबकि जौरा में दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों में अंदरूनी सियासत चल रही है। उसमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना आसान नहीं। ऐसे में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये कहना जल्दबाजी होगा। संदीप भमरकर, जी मीडिया, जौरा।